हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त अमित कुमार और लेकर आ गया हूं आपके लिए अवतार द वे ऑफ वाटर का एक्सप्लेनेशन। लेकिन दोस्तों, इसका एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको पार्ट 1 अवतार का रिकैप बताऊंगा, जिससे आपको इस मूवी को समझने में आसानी होगी। दोस्तों, पार्ट 1 के एक्सप्लेनेशन में हम देख चुके हैं कि किस तरह से पेंडोरा वासियों और पृथ्वीवासियों के बीच युद्ध होता है, जिसमें पेंडोरा वासियों की जीत होती है। मूवी में हमने देखा कि ओमिटिकाई कबीले के सरदार की बेटी निटेरी से जैक सुली को प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। मूवी के एंड में हमने देखा था कि निटेरी ने किस तरह से कर्नल को जान से मार दिया था, और मूवी के एंड में ही ईवा देवी ने किस तरह से जैक सुली को पूरी तरह से एक नावी बना दिया था। दोस्तों, पार्ट 1 मूवी अनोब्टेनियम के ऊपर थी, वहीं अवतार मूवी द वे ऑफ वाटर कर्नल और जैक सुली के आपसी झगड़े को दिखाया गया है, जिसमें टाइकून से निकले एक पदार्थ को भी दिखाया गया है जिसकी कीमत करोड़ों में है और जिसे लेने से उम्र बढ़नी बंद हो जाती है। मतलब यह एक अमृत की तरह काम करता है। दोस्तों, देरी न करते हुए तो चलिए करते हैं मूवी का एक्सप्लेन द वे ऑफ वाटर का। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ये कहानी उस वक्त के बाद की है जब जैक सुली और नेटेरी ने पेंडोरा के बाकी नावी के साथ मिलकर धरती से आए लोगों से अपने प्लेनेट को बचाने के लिए युद्ध किया और उन्हें हराकर वापस धरती पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। वहाँ पर सिर्फ वही लोग रहे जो उस प्लेनेट को बर्बाद नहीं होना देना चाहते थे। मूवी में हम आगे देखते हैं कि जैक की दोस्त डॉक्टर ग्रीस से एक बच्ची पैदा होती है जिसे जैक सुली ने गोद ले लिया था और उसका नाम जैक किट्टी रखता है। जैक अपने पहले बेटे का नाम नीटेम रखता है। वहाँ के सभी लोगों का मानना होता है कि हमारी ज़िंदगी यहाँ की देवी ईवा की देन है और हमारी हर सांस इनके लिए समर्पित होनी चाहिए। जैक और निटेरी खुशी से अपनी ज़िंदगी जीने लगे। अब उसके टोटल 4 बच्चे हो चुके थे। धरती के लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद उन्हें वहाँ पर कर्नल का बेटा मिला जो काफ़ी छोटा था, और क्योंकि कर्नल मारा जा चुका था इसलिए उन्होंने उस बच्चे को अपने साथ रखा, उसकी देखभाल की और उसका नाम उन्होंने स्पाइडर रखा। वह भी जैक के बच्चों के साथ ही खेला करता था और उन्हीं को वह अपना परिवार मानता था। लेकिन नेटेरी उसे बाकी के बच्चों से हमेशा अलग ही देखती थी क्योंकि उसे वह एलियन ही लगता था। जैक और नेटेरी ने खुद ही अपने बच्चों को लड़ने और हथियार चलाने की कला भी सिखाई थी। वह सब अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थे। लेकिन जैक एक दिन आसमान में एक नए तारे को देखता है और जिसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि धरती के लोग अपने स्पेसशिप से वापस पेंडोरा पर आ रहे थे, पर इस बार वे कुछ ज़्यादा ही तैयारी के साथ आए थे क्योंकि उन्होंने अपनी पिछली हार से बहुत कुछ सीखा था और एक बार फिर से उन्होंने सब कुछ बर्बाद करना शुरू कर दिया। और इसके बाद हम वहाँ की लैब में एक अवतार को जागते हुए देखते हैं, और ये अवतार किसी और का नहीं बल्कि उसी कर्नल का होता है जिसे पहले वाले पार्ट में निटेरी ने तीर से मार डाला था। उसमें कर्नल की सारी यादों को एक इलेक्ट्रॉनिक चिप की मदद से डाल दिया गया था, और इस बार उसका मकसद जैक को पकड़ना था जो आए दिन पेंडोरा के बाकी नावी के साथ मिलकर वहाँ पर चल रहे उनके काम में बाधा डालता रहता था। और आज भी वह अपने लोगों के साथ मिलकर एक हथियार से भरे ट्रेन पर हमला करके सारे हथियार को लूट लेता है। वहाँ पर हम उसके दोनों बेटों को देखते हैं। वह भी अपने डैड की तरह ही काम करना चाहते थे और इसलिए वह भी वहाँ के हथियारों को लूटने चले गए। पर उसी दौरान वहाँ पर हुए एक हवाई हमले में नीटेम घायल हो गया, लेकिन खुशकिस्मती से उसे कुछ हुआ नहीं था। जैक उसको बचाकर घर ले आया। वहाँ पर बहुत सारे नावी पहाड़ों की गुफाओं में छुप कर रहा करते थे क्योंकि इंसानों ने वहाँ पर आकर उनके घरों को तबाह कर दिया था। वहाँ से वापस आकर जैक अपने बेटे को बहुत डांट लगाता है क्योंकि उसके मना करने के बावजूद वह लोग उसके पीछे गए थे। अब कर्नल और उसके साथी एक बेस पर पहुँचते हैं। वहाँ की जनरल उसे बताती है जैक उनके लिए आए दिन मुसीबत बनता जा रहा है, और अगर वह चाहता है कि पेंडोरा इंसानों के रहने के लायक भी बने तो उन्हें किसी भी हालत में जैक को पकड़ना ही होगा। इसके लिए उसकी आर्मी बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी, लेकिन उन पहाड़ों में उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। कर्नल अपने साथियों के साथ उसकी तलाश करने के लिए जंगल में जैक को पकड़ने के लिए जाता है। वहीं पर जैक के सभी बच्चे भी घूमने के लिए आए हुए थे।
कर्नल उसी जगह पर वापस जाता है जहाँ पर उसकी पिछली बार नावी लोगों से लड़ाई हुई थी। वहीं पर जैक के बच्चों की नज़र उन पर पड़ जाती है और वे ये बात जैक को बता देते हैं। जैक उन्हें कोई भी हरकत करने से मना करता है और चुपचाप उन्हें वहाँ से निकल जाने को कहता है। वह बच्चे उसकी बात मानकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन अचानक से उनके सामने कर्नल उसके आदमी, लेकिन तभी वहाँ जैक और निटेरी भी आ जाते हैं। वे दोनों छुपकर अपने हथियारों से उन पर हमला करते हैं और वहाँ किसी तरह उन बच्चों को वहाँ से भगाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन इस सब में स्पाइडर पकड़ा जाता है और कर्नल उसे उठाकर अपने साथ ही ले जाता है। जैक अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए उन्हें कहीं दूर ले जाना चाह रहा था, क्योंकि अब स्पाइडर पकड़ा जा चुका था और उसे डर था कि कहीं वह उनका पता ना बता दे, जिससे उसकी वजह से उसके बाकी के सारे लोग भी मारे जा सकते। खुद अपने तरीके से उसे समझाने की कोशिश करता है, वो उसे बाहर निकालने का लालच देता है। इधर जैक अपने कबीले के मुखिया किसी और को बनाकर अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से निकल जाता है, जहाँ उसे वह इंसान कभी ढूंढ ना सके। और बहुत सारा आइलैंड को पार करते हुए वे एक अनोखे आइलैंड पर पहुँचते हैं, जहाँ के लोग पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकते थे। वे सब उनको देखकर वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। वे अपने से अलग लोगों को देखकर कुछ हैरान भी होते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर उनके कबीले का मुखिया भी आ जाता है। जैक उससे वहाँ उसकी फैमिली के साथ रहने की इजाज़त मांगता है। वहाँ का मुखिया उससे कहता है कि वे लोग पानी में रहने वाले हैं और वे लोग उनके साथ रह नहीं पाएंगे। लेकिन जैक मुखिया को बताता है कि वे लोग यहाँ के तौर तरीके बहुत जल्दी सीख जाएंगे और अपने आप को बहुत जल्दी इस काबिल बना लेंगे कि वो इस आइलैंड पर रह सकते हैं। वहाँ का मुखिया उनकी बातों को मान लेता है और उन्हें वहाँ रहने की इजाज़त दे देता है। वह अपनी बेटी और बेटे को ये जिम्मेदारी भी देता है कि वह उन्हें यहाँ रहने के तौर तरीके सिखाए। उसी दिन से वे लोग उनके साथ पानी के अंदर रहने और वहाँ के क्रिएचर की सवारी करने की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। सभी को शुरू में बहुत दिक्कत हो रही थी। वे पहले कभी इस तरह पानी में नहीं रहे थे, लेकिन जैक की बेटी किट्टी पानी के अंदर बहुत ही आराम से रहना सीख रही थी। जैक भी वहाँ के मुखिया के साथ वहाँ के क्रिएचर की ट्रेनिंग कर रहा था, पर स्टार्टिंग में जैक को भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। इधर कर्नल स्पाइडर को लेकर अपने लिए एक इकरान चुनने आया था, ताकि वह पूरी तरह से एक नावी बन जाए और बहुत जल्दी वहाँ एक इकरान को अपने लिए चुन लेता है। जैक के बच्चे भी धीरे धीरे सब कुछ वहाँ पर सीखने लगे थे। एक दिन मुखिया का बेटा और उसके दोस्त किट्टी के हरकतों का मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह से उनकी किट्टी की भाई ने निटेम और रोक से लड़ाई हो जाती है। बाद में जैक अपने बच्चों को समझाता है कि हमें यहीं रहना है, इसलिए सबको दोस्त बनाकर रखना। अगले दिन रोक जैक और अपने भाई के साथ मुखिया के बेटे से माफ़ी मांगता है और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पर वह उसका दोस्त बनने का नाटक करते हुए उसे लेकर वहाँ एक जगह पर आता है और उससे कहता है कि यहाँ पर वे लोग शिकार करते हैं और जब रोक शिकार करता है तब वे लोग उसे वहाँ अकेला छोड़कर चले जाते हैं। जिससे ही रोक ने अपने तीर से वहाँ की एक मछली को मारा। वो देखता है वो वहाँ पर अकेला है और सभी लोग उसे छोड़कर जा चुके हैं, और तभी एक बड़ी सी मछली उसके ऊपर हमला करती है। वह अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा और अपने आप को एक पत्थर के बीच में छुपा लिया, लेकिन अब उसकी सांस खत्म हो रही थी, इसलिए वह वहाँ से बाहर आने लगता है। लेकिन वह मछली एक बार फिर से उसके ऊपर हमला कर देती है और वह जैसे ही उसे मारने वाली थी कि तभी एक बहुत बड़ी सी मछली उसके ऊपर हमला करती है और उस दूसरी मछली को मार देती है। लेकिन रोक की सांस अब खत्म हो रही थी और वह डूबने लगता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह अपने आप को उसी व्हेल के ऊपर पाता है। वह उस व्हेल को थैंक यू कहता है और कहता है कि उसने उसकी जान बचाई है। तभी वो देखता है कि उस व्हेल के फिन में एक लोहे की हुक फंसी हुई है और वह जाकर उसको वहाँ से निकाल देता है। और अब ऐसा लग रहा था कि वो व्हेल उसे अपना दोस्त मानने लगी है। वे उसे लेकर उस आइलैंड पर पहुंचा देती है, जहां पर सभी लोग रोक का काफ़ी देर से ढूंढ रहे थे। मुखिया अपनी बेटी की गलती की सज़ा देने की बात करता है, लेकिन रोक कहता है कि इसमें सारी गलती उसकी खुद की है। इस बात से वह लड़का भी उसका सच में दोस्त बन जाता है। अगले दिन रोक सबको बताता है कि व्हेल ने उसकी जान बचाई, जिसके ऊपर का फिन कटा हुआ था।
मुखिया की बेटी उसे तुरंत पहचान जाती है और वह बताती है कि उसे टुकून कहा जाता है, लेकिन जिसे उसने देखा उसका नाम पाइकन है, जिसे सबसे अलग कर दिया गया था क्योंकि लोगों का कहना था कि वह एक हत्यारा है जिसने कई सारे नाविकों को मारा था, लेकिन रो के बाद मारने को तैयार नहीं था क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। तब वह उसे पाइकन से दोबारा मिलने जाता है और उससे पूछने लगता है कि उसका सबसे अलग क्यों कर दिया गया था। टाइकून उसे लेकर समुद्र की गहराइयों में चला गया। इधर कर्नल अपने साथियों के साथ जैक की खोज में था। वे एक बहुत बड़े से जहाज से टुकून का शिकार क्या करते थे। उनकी मदद से वे हर एक आइलैंड की छानबीन करते हैं। थोड़ी देर में वे लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और वहां के लोगों को टॉर्चर करके उनसे जैक के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, इसलिए वे उनके पूरे गांव को ही जला देते हैं। जैक उसी आइलैंड के दूसरे छोर पर रह रहा था। वहाँ का मुखिया उसे बताता है कि वे लोग उसे ढूंढते हुए उनके आइलैंड तक पहुँच चुके हैं। जब गाँव वाले उसे कुछ नहीं बताते हैं तो उसे एक आइडिया आता है और वह उनके टुकून का शिकार करने का डिसाइड करने लगता है ताकि ये देखकर सारे गांव वाले उनकी ताकत को जान सके। इधर रॉक इस पाइकन के साथ बॉन्ड बनाकर उसके बारे में जानता है कि उसे सबसे अलग क्यों किया गया था। रॉक उसमें देखता है कि कैसे उस पर हमला किया गया था जिसमें कई सारे नावी और टुकून मारे गए थे, लेकिन सभी ने उस टुकून को एक किला समझा। इधर वह हंटर अपने आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करके बड़े बड़े टुकून को बहुत ही आसानी से मार देते हैं और उन टुकून को मार कर उनके अंदर से एक फ्लूइड निकाल लेते हैं। दरअसल इस फ्लूइड को लेने से इंसान की उम्र बढ़नी रुक जाती थी। ये एक अमृत की तरह काम करता था और इसीलिए इसकी कीमत धरती पर बहुत ज़्यादा थी। मूवी में हम आगे देखते हैं कि वे लोग उस टुकून को मारकर उसी समुद्र के किनारे पर फेंक देते हैं, जिसे देखकर वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए क्योंकि पेंडोरा वासी वहाँ के सभी जानवरों को अपने परिवार की तरह मानते थे। अब वे सब उन इंसानों से युद्ध करने की तैयारी करने की सोचते हैं क्योंकि उन्होंने उनके टुकून को मार दिया था। जैक उन्हें ऐसा करने के लिए मना करता है क्योंकि वह जानता है कि उनके पास उनसे कहीं ज़्यादा आधुनिक हथियार हैं। दूसरी तरफ रॉक को पाइकन की चिंता हो रही थी, इसलिए वह उससे मिलने के लिए जाने लगा, लेकिन उसके भाई बहन उसे कहीं भी जाने से मना कर रहे थे और वे सब उसको रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगे। वे वहाँ देखते हैं कि पाइकन को एक तीर लगा हुई है और वे सब जल्दी से उस तीर को बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं और तभी वे देखते हैं कि हंटर्स की शिप बहुत तेज़ी से उनकी तरफ आ रही है। रॉक जल्दी से सारी बातें अपने पिता को बताता है। जैक सभी को लेकर उनकी तरफ निकल पड़ता है। वे लोग बहुत ही मुश्किल से उस तीर को उस फिन से निकालने में कामयाब हुए थे। वे सभी हंटर्स जैक के बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने उन बच्चों को पकड़ लिया तो जैक भी उनके पीछे आएगा। वे सभी बच्चे भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार वे उनके जाल में पकड़े जाते हैं। कर्नल उन्हें अपने इकराम से उठाकर शिप पर ले जाता है। कर्नल उन सभी को कैद करके जैक को अपने पास बुलाता है और उससे अकेले आने के लिए कहता है, पर तभी अचानक से पाइकन शिप पर हमला कर देती है और तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है। यह देखकर जैक और उसकी सेना को भी हमला करने का मौका मिल जाता है। अब सब हमले के लिए तैयार थे और एक दूसरे पर हमला करते हैं। नेटेरी भी हमले के लिए तैयार थी। वह अपने इकरार पर चढ़कर हमला करने के लिए आई थी। उसने सभी बच्चों को कैद से छुड़ा लिया था, लेकिन वो किट्टी को छुड़ाने में असफल रही थी। दोस्तों, अब शिप भी डूबने लगा था और लड़ाई के दौरान ही जैक के बड़े बेटे नीटेम को गोली लग जाती है, जिससे वह वहीं पर मर जाता है। जैक की बेटी किट्टी भी कर्नल के कब्जे में थी। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि कर्नल किट्टी को चाकू की नोक पर रखकर जैक को अपने हथियार डालने के लिए कहता है, लेकिन तभी नीटेरी स्पाइडर को पकड़कर जान से मारने की धमकी देती है। कर्नल किट्टी को छोड़ देता है। अब जैक और कर्नल में लड़ाई होती है, लेकिन शिप भी अब डूबने वाला होता है। वे सभी लोग शिप के अंदर फंस जाते हैं। जैक कर्नल को मारकर शिप के अंदर ही फेंक देता है, लेकिन अब जैक की भी सांसें कम हो रही थी। नीटेरी और जैक दोनों ही शिप पर फंस चुके थे। दोस्तों, मूवी के एंड में हम देखते हैं कि जैक को उसका बेटा रॉक और किट्टी और स्पाइडर अपने बाप कर्नल को बाहर निकाल लेता है और इसी दौरान स्पाइडर को कर्नल मिलता है, जिसे वह ना चाहते हुए भी बचाकर बाहर ले आता है। वह कर्नल स्पाइडर को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन स्पाइडर उसके साथ जाने से मना कर देता है और
और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि जैक के बेटे नीटेम को ईवा देवी को सौंप दिया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी? यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।